प्रिय छात्रों, आज हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए, इसमें दो कोई आवेश होते हैं, -q और +q कूलाम के आवेश होते हैं। इनके द्वारा हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण AB करते हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है। और इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कोई बिंदु O होता है बीच में, किसी बिंदु बाहरी बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको प्रारंभ करते हैं लिखने के लिए। देखिए, ठीक है, माना, देखिए हमने ये नोट कर लिया, अब इसको समझ लीजिए। माना -q तथा +q कूलाम आवेश से बना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने इसका चित्र बना लिया। देखिए, एक आवेश -q यह है, एक यह है A पर B पर। A पर -q है, B पर +q है। इनके बीच की दूरी 2L है, जो हमने दो भागों में करके L लिख दिया। मध्य बिंदु O है। अब ये O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है और P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो B से P तक की दूरी हो जाएगी R - L। इसी प्रकार A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। अब देखिए, निकालते हैं सूत्र में रख के, E1 बराबर 1/4πε0 K Q/R - L का होल स्क्वायर। और ये किस दिशा में होगी, BP की दिशा में होगी। इसी प्रकार E2 1/4πε0 K Q/R + L का होल स्क्वायर, ये AP की दिशा में होगी। क्योंकि E1 E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में हैं, अतः P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। अब देखिए, क्योंकि E1 जो है ग्रेटर देन E2, E1 का मान E2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि E1 का जो डिनोमिनेटर है R - L, वो E2 के डिनोमिनेटर R + L से छोटा है। तो इसलिए ऊपर की संख्या ये छोटी होगी E1 और E2 नहीं, E1 बड़ी होगी और E2 छोटी होगी। इसके बाद इसको हम घटा करके निकालेंगे। चूँकि E1 का मान E2 से अधिक होगा, इसलिए जो परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 में से E2 को घटाने से प्राप्त होगी। तो E = E1 - E2। E1 का मान हमने रख दिया 1/4πε0 K Q/R - L का होल स्क्वायर -1/4πε0 K और Q/R + L का होल स्क्वायर। Q/4πε0 K कॉमन निकाल लिया हमने, तब बचा अंदर 1/R - L का होल स्क्वायर -1/R + L का होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम ले लिया हमने, R - L का होल स्क्वायर, R + L का होल स्क्वायर। यहाँ से एक कटा तो प्लस की संख्या आ गई इधर, R + L का होल स्क्वायर, R - L का होल स्क्वायर। जब इसको खोला हमने ब्रैकेट को, R² + L² + 2LR। इसी प्रकार से माइनस में से खोल लिया, R² + L² + -2LR। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने, नीचे इसका होल वर्क कर दिया। देखिए, इसके बाद Q/4πε0 K, तो यह आ जाएगा आपका R² + L² + 2LR -R² - L², क्योंकि इसके चिन्ह इस माइनस से बदल गए, और +2LR। R² से R², L² से L² दोनों कट गए। बचा क्या, 4LR/R - L का होल स्क्वायर। और यहाँ Q/4πε0 K 1/4πε0 K, 4 को 2 बार तोड़ दिया हमने, 2 × 2QLR। अब देखिए, R² - L² का होल स्क्वायर।
अब क्या होगा, E इज इक्वल टू 1 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2P कहाँ से आया ये, चूँकि 2QL P के बराबर होता है, कल हमने बताया था आपको। तो अब यदि चूँकि L जो है बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटा मान है R के मुकाबले में, तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए इसको नगण्य करने पर, छोड़ने पर, तब क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R की घात 4। अब इसमें से R से R काट देंगे, इसमें यहाँ बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R की घात 3। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। यहाँ K का मान हमने 1 रख दिया है, क्योंकि निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो ये आपका फाइनल सूत्र आ गया। और इसकी दिशा जो होगी ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम बता चुके हैं कि ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के होता है। तो ये समझ में आया आपके। आज इस कक्षा में सिर्फ इतना ही, कल को फिर नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।